हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, हैप्पी होंगे एंड बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ऐसा आशा भी करती हूँ और दुआ भी। हम देखेंगे आज का रीडिंग। और जैसा कि आप जानते हैं, हर रीडिंग में कुछ ना कुछ नया होता है। लेकिन हमारी जो टॉपिक है, जो आपकी हमेशा जो इंटरेस्टेड टॉपिक है आपकी, वह है आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग और आपके क्रश की। सो हम देखेंगे एक एक करके एंड जो भी आएगा, जितना भी रेजोनेट करेगा वही लेंगे। ओके। और मैं कोशिश करती हूँ आप सबको अच्छे से कार्ड दिखाने के लिए और इतना आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि इतना ही रेंज है, इससे आगे और रेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। सो थैंक यू। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं फॉर प्राइवेट सेशन रीडिंग, या तो आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, या आप कुछ खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, ब्रेसलेट, क्रिस्टल, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8926379155 पे। सो थैंक यू। और जो भी मैसेज करते हैं या तो रीडिंग लेते हैं और परचेस करते हैं ब्रेसलेट, सबका थैंक यू। और मैं बहुत सारे लोगों की थैंकफुल हूँ जो भी मुझे कभी भी डोनेशन देते हैं कार्ड्स के लिए और किसी भी चीज़ के लिए, उनका भी तहे दिल से थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके बहुत हेल्प होती है, थैंक यू। एंड हाँ, दूसरा चैनल है, इस चैनल पे मेंबरशिप भी है, तो प्लीज़ उसे भी आप कंसिडर करें, क्योंकि अगर वो ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए मिलता है। मैं वो सिर्फ मेंबरशिप वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको वो ज़्यादा गाइड करे, ज़्यादा आपके पाथ पे ले जाए जहाँ पर आप फोकस होना चाहते हैं। सो और अगर आप दूसरा चैनल है मेरा 1111 मानसी टैरो इंग्लिश, तो आप अगर उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। टैरो विद मानसी फेसबुक पेज है एंड टैरो विद मानसी एक इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू, आप सब में ज्वाइन कीजिए, सब में अलग कंटेंट होता है, एंजॉय कीजिए। हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग की। ओके, आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स। Okay, spirit guides, angels, ancestors, please help us to find energy. Thank you, thank you, thank you. Om. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ओके, लगता है हर साइन वाला है। वाओ, द मेजर अरकाना, चैरियट। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कैंसर का एनर्जी जो चैरियट था हमारा। ओके, वाओ, द नाइट ऑफ कप्स। एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है आज। ओके, देखते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स बॉटम डेक में। मुझे लग रहा है ये आप दोनों की एनर्जी को दिखाता है, तो हो सकता है आप दोनों ही इस रिलेशन को लेके सच एक दूसरे से नहीं बोल रहे हो। मतलब हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग रखते हो वो एक दूसरे को बिल्कुल बताते ही नहीं हो। यानी हो सकता है आप दोनों के बीच में लेस कम्युनिकेशन है, या तो इस तरह का है। अगर कम्युनिकेशन है तब भी आप एक दूसरे के साथ मतलब ऑनेस्टली कन्वर्सेशन नहीं करते हो, ऐसा ही दिखता है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन और आप दोनों ही थर्ड पार्टी में हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आप भी कहीं पर डेट कर रहे हो किसी पर्सन को लेके, और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो डूइंग दैट सेम थिंग। या तो आप मैरिड भी हो और ये पर्सन भी मैरिड है, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में ही सेवन ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो ये कार्ड भी होता ही ऐसे का, जैसे कि कोई पर्सन आपको मतलब कोई चीज़ से मतलब पूरी क्या बोलते हैं, डिसेप्शन का कार्ड तो होता है, लेकिन यहाँ पर डिसेप्शन नहीं बताऊंगी, आप एक दूसरे से छुपा रहे हो चीज़ें। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों की कोई मजबूरी हो, या तो हो सकता है कि आप दोनों इस बात से डरते हो, अगर सामने वाला मेरा फीलिंग्स जान जाता
या जान जाती है तो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, मुझे डोमिनेट करेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल पहला ही कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आप और ये पर्सन जो भी जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, दिस पर्सन थिंकिंग हैवीली ऑफ यू। अभी राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये किसी के साथ आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में, हो सकता है या तो आपके वर्क प्लेस में आप जहाँ पर कनेक्टेड हो, या तो हो सकता है ये इनकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, या तो अगर इनके और भी कोई फ्रेंड है, मित्र हैं या सिबलिंग है, जो भी है इनके, तो इनके साथ इनका कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है। एंड डिस्कशन इन द सेंस हो सकता है ये जो पर्सन है, दिस पर्सन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जहाँ पर अभी है उनका अभी वहाँ मन नहीं लग रहा है। मैं आपको एक सच बात बताऊँ, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद देयर करेंट पार्टनर। अगर इनके पास कोई पार्टनर है तो, अगर इनके पास कोई नहीं है तो दे आर नॉट हैप्पी विद देयर सिचुएशन। शायद हो सकता है ये कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वहाँ के जो एनवायरनमेंट से ये हैप्पी नहीं है ये पर्सन। सो ये चाहता है या चाहती है कि आप मतलब वहाँ पर आए जहाँ पर शायद आप रहते हो, ठीक है। अब ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है ये देखो, लेकिन बाकी इनका ऐसा ही है कि ये कहीं ना कहीं से निकलना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि इनको वो पर्सन ऐसा सोच रहा है या सोच रही है कि इनका जो भी सिचुएशन था, अगर ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में स्ट्रांगली है, यानी आप जानते हो कि द थर्ड पार्टी इज़ देयर, तो आपके लिए ये बात होगा कि ये पर्सन चाहता है या चाहती है थर्ड पार्टी से मूव करना, ठीक है। अब मैं इसको सही नहीं इसलिए मानूंगी क्योंकि वो आपके साथ भी यही करके ही गए होंगे, यानी जब ये पर्सन उस पर्सन के साथ रहते होंगे तो आपको थर्ड पार्टी कहते होंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स नीचे है, यानी वो आपको भी धोखा दे सकता है, और दूसरा पर्सन जो इनके साथ है उनका है, ये किसी के लिए लॉयल नहीं है, तो ठीक है। तो ये हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी कुछ ना कुछ दिमाग में रखे ताकि ये मूव कर सके, ठीक है। वो जो भी जगह है, जो भी प्लेस से है, वो उनको सर्व नहीं कर रहा है, तो ये एक्सपेंसन करना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस करते हैं, या तो ऐसा है तो आपके जहाँ पर आप रहते हैं या तो आपके आसपास आपके कंट्री हो सकता है। अगर ये पर्सन दूसरे कंट्री में रहते हैं तो ये चाहते हैं कि उस कंट्री में जाए, या तो कुछ एक्सपेंसन करे, बिजनेस हो सकता है, या तो हो सकता है कि अपनी फैमिली को लेके सेटल हो जाए, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ ये मूव करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन पॉजिटिवली देख रहे हैं, ठीक है, कि अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन से मूव कर जाना, ठीक है। जो भी सिचुएशन है इनको ऐसा लगता है कि ये इनके लिए मतलब सर्व नहीं कर रहा है, तो यहाँ से मैं मूव करके कुछ ना कुछ अलग से ये करूँगा। लेकिन चैरियट कार्ड है, दिस पर्सन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है या रख रही है। पहले शायद ये सब चीज़ें नहीं होगा आपके लिए, आपको बिना बताए ये पर्सन भागा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डिसेप्शन का कार्ड है। तो डिसेप्शन हमें ऐसे ही शो करता है ना कि आपको मतलब क्लोजर दिए बिना ही ये पर्सन कहीं ना कहीं से छुप के ही भागा होगा, या समथिंग लाइक दैट, ओके। बट राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड ए सॉलिड गुड न्यूज़ के साथ। शायद हो सकता है बहुत दिनों से आपके साथ ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, एंड आपके साथ काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, कम से कम 6-7 ईयर्स का यहाँ पर दिख रहा है, 8 है, 4 है, 3 है या 2 है, ठीक है। इतने साल के रिलेशनशिप के बाद भी ये आपको शायद हो सकता है कि आपको सही से बताए नहीं होंगे, या तो आपका इतने दिनों से इनके साथ कांटेक्ट नहीं था, या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिस पर्सन राइट नाउ इंटरेस्टेड टू गिव यू दिस नाइट ऑफ कप, यानी वो कोई प्रपोजल देना चाहता है पर्सन, एंड ये बहुत डिटर्मिन्ड है आपको देने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सपने देख रहा है, देख रही है, ये किसी अपने के साथ दे सकता है, या किसी के थ्रू भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है, अगर आपका कोई कंबाइंड फ्रेंड है या फ्रेंड ग्रुप है, एंड होएवर, ओके। तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ऐसा गसिप कर रहा है, कि ऐसा गसिप दिखा रहा है या दिखा रही है कि मैं अभी चाहता हूँ उस पर्सन के पास रिटर्न करना, लेकिन जब गया था तब तो बता के नहीं गया होगा,
या बता के नहीं गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रही हूँ, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं अगर आपने भी इस पर्सन को इतना तवज्जो अभी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपकी भी एनर्जी ऐसी ही आई है, सम हाउ यू आर नॉट फिक्सिंग विद देम। शायद हो सकता है कि आप नॉट फिक्सेबल हो कि इस पर्सन के साथ। इट्स ओके देन, इस पर्सन को अगर आपको देना भी है मैसेज तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। देखते हैं फिर आगे, हमारा दूसरा डेक से देखेंगे ना। कैंसर एनर्जी हो सकता है इनके चार्ट में, काफ़ी है, इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि कुछ लोगों का कि इनकी बिजनेस एक्सपेंशन हो रही है, या तो ये अपना किसी पार्टनर से, हो सकता है कि आप इनके पार्टनर भी रहे हो, यानी हो वर्क पार्टनर। ठीक है, वो भी दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि आप इनके वर्क पार्टनर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, हैंग्ड मैन, देखो दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। काफ़ी स्टकिंग वाली एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ वांस के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन में इसलिए आपको बता रही थी डिसेप्शन की एनर्जी में है। ये शायद आपको दिखाने के लिए बाधा कर सकता है या कर सकती है, बट आपको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बिलीव नहीं करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। यूनिवर्स बोल रहा है कि क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको थोड़े दिन के लिए घुमा के फिर वही चीज़ रिपीट करने लगे। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ वांस, पेज ऑफ वांस हो सकता है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वांस अगेन आया है। वाह, 4 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, देख लेते हैं, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। फिर 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ वांस, द लवर्स। वाह, ये कार्ड दिखा नहीं सकते। और एक कार्ड भी आना चाहता है, एस ऑफ सोर्स। ओके, एक बात यहाँ पर अच्छा है, ये पर्सन अगर आपको चीटिंग भी कर रहा है ना, ये बात ये स्वीकार करेगा। समझ रहे हो इसकी फंडा? मतलब ये अभी वो हेजिटेट नहीं करेगा या करेगी वो बात बोलने के लिए जो जो चीज़ें ये पहले से मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, बहुत टाइम तक आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन का कुछ ना कुछ तो चल रहा है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है ना। ओके, तो ऐसा ही हो सकता है ना, लेकिन ये पर्सन अभी वो बात को एक्सेप्ट करने के लिए हेजिटेशन नहीं रखेगा या रखेगी। वो बात तो आपको क्लियरली बताएंगे। ठीक है, इनकी जो फीलिंग्स है, अगर ये अपनी फीलिंग्स से भी भाग रहा था या भाग रही थी, तो ये आपको ज़रूर पक्का बताने वाला है या बताने वाली है। दिस पर्सन लुकिंग मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपको देख रहा है या देख रही है कि आपके साथ ही इनका कोई पार्टनरशिप एस्टेब्लिशमेंट हो। अब ये हो सकता है कि आप इनके साथ काम कर चुके हैं, इनके अंडर पे काम कर चुके हैं, या तो इनके सीनियर है, वाट एवर द रोल ऑफ योर। तो ये पर्सन वो उस चीज़ को अगेन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि आप इनके मेंटर बने रहे, आप इनके सलाहकार बने रहे, आप इनके खुशियाँ बने रहे। ठीक है, तो वो चीज़ें इनको कंटिन्यूटी मिले। दूसरा एक चीज़ है, दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट योर टैलेंट, अबाउट योर ब्यूटी। शायद आप बहुत ब्यूटीफुल हो, डैजलिंग ब्यूटीफुल हो, आपकी बॉडी बहुत अमेजिंग है, जस्ट लाइक अ फायर। जैसे फायर की तरफ एक, जैसे आप देख रहे थे ना, एक छोटा सा कीड़ा घूम रहा था, तो उस तरह से। ठीक है, एक मॉथ जैसे अट्रैक्ट होता है फायर की तरफ, तो उस तरह से है ये पर्सन। एक तो मेजर अरकाना यहाँ पर है, और दूसरा भी है कि दिस पर्सन फीलिंग ए लॉट ऑफ लव फॉर यू, लेकिन ये प्यार से खुद ही भाग रहा है या भाग रही है। ठीक है, फील तो बहुत करता है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। दिस पर्सन राइट नाउ फीलिंग द लव फॉर यू। मैं दिखा नहीं सकती पूरे कार्ड को। ठीक है, तो लेकिन इनको शायद ये बात का अभी क्लैरिटी मिला है, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी है, इनकी जो बर्डन है, उस चीज़ को वो शायद ये पर्सन मतलब हटा नहीं सकता है। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन दिस पर्सन स्टक ऑन यू, और ये पर्सन रिटर्न करना चाहता है या चाहती है, और ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं हार्ट ब्रोकन। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ छल हुआ है, और मुझे लगता नहीं कि आपने किया है, ये उस पर्सन ने किया है जिनके साथ ये है। राइट नाउ अगर ये किसी के साथ नहीं है तो हो सकता है उनका जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ है,
या तो हो सकता है कि आप इनके ऊपर अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो इनका दिल वैसे ही टूटा जा रहा है। फिर भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ पेंटिकल, आप उतना ही देना जितना आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इस पर्सन के हिसाब से। फिर भी इस पर्सन के हाँ देखिए, माय गॉड, दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। मैं यही सोच रही थी इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, द डेविल। दिस पर्सन हाईली थिंकिंग, मतलब एवरी टाइम थिंकिंग अबाउट यू। आप इनके दिमाग में 24 आवर्स, उससे भी ज़्यादा रहते हो मुझे लगता है, अगर और भी ज़्यादा होता। काफ़ी सेडक्शन वाली एनर्जी है। दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑल, अगर आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप रही है तो दिस पर्सन ऑल द टाइम इमेजिनिंग दोज थिंग्स, ओके। जो मोमेंट्स है आप दोनों के बीच में जो भी है, ओके। और इनको ऐसा लगता है कि उनको एक क्लोजर नहीं मिला, क्लैरिटी नहीं मिला, और ये पर्सन इसलिए ही आपके पास रिटर्न करना चाहते हैं। माय गॉड, ये पर्सन रुक नहीं रहे हैं, मैं बताती जा रही हूँ। एंड मुझे दूसरा रीडिंग भी करना है, लेकिन ये पर्सन बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके, इनके लिए एक ये ऑरेकल कार्ड भी मैं लूँगी। 2 कार्ड लेते हैं। देखो, एक बर्निंग ट्री है, लेट देम गो, ओके। ये सिचुएशन आपका था, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। देखो, ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, मतलब इन पास्ट आपके साथ ऐसा करके ये गए थे, जहाँ पर आपको हार्ट ब्रोकन दिया था या तो कुछ ऐसा हुआ था। अभी राइट नाउ दिस पर्सन इज सफरिंग ऑन दैट, ओके। तो एग्जैक्टली यही सेम फीलिंग उनको हुआ है, तो इसी वजह से ये पर्सन अभी आपके पास रिटर्न करेंगे। तो ये बात है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इनको ट्रीट करोगे, या कैसे इनको मतलब कैसे इनको दिखाओगे अपनी इच्छा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, आप कोशिश कर सकते हो तो इनके साथ फाइट करने की जगह अपने पीसफुल रेजोल्यूशन में आ जाओ, वो बेटर रहेगा, क्योंकि वही चीज़ आपको हील कर देगा अंदर से। सो हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, देखते हैं योर क्रश रीडिंग, ओके। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। गिव मी अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं, वाओ। लगता है दोनों का ही 7 ऑफ सोर्ड्स पहले कार्ड है, ओके। उसका तो बॉटम डेक में था, लेकिन इसमें तो पहले ही 7 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द फूल, वाओ। व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग। सजिटेरियस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 6 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. There is a double 6 and the Queen of Pentacles. वाओ, मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हो सकता है आप ऐसा कुछ करते हो, जैसे कि बिजनेस करते हो, या आपके वाओ देखिए, एम्परर। यू बोथ आर वेरी पावरफुल, वेरी मास्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो, ये तो पहले से देख के ही पता चल गया आपके कार्ड्स। लेकिन यस, आप दोनों की एनर्जी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता होगा, ठीक है। यू जैसे कि आपने जो एक पिक्चर देखा होगा ना, इनका था, काफ़ी पुराना पिक्चर है, लेकिन अनिल कपूर और श्रीदेवी का था, बहुत ज़्यादा एक जैसे कि एक दूसरे के साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन एक दूसरे से जैसे क्या बोलते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्शन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप अपनी जगह में काफ़ी अपने आप को मतलब एस्टेब्लिश कर चुके हो। फाइनेंशियली एक पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली अबंडेंट हो, दूसरा पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, एंड काफ़ी चीज़ें करने में माहिर हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। लेकिन बोथ आर वेरी पावरफुल, ओके, वेरी पावरफुल पर्सनालिटी दिख रही है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि दोनों को क्रश है, ठीक है, लेकिन दोनों एग्रीड नहीं हो एक दूसरे से टर्म एंड कंडीशन पर। हो सकता है आप ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने से भाग रहा है या भाग रही है, शायद कुछ ना कुछ इनके पास्ट में रहा है, कोई चीज़ें, कोई इशू रही है, जिस चीज़ को ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कि चेंज नहीं करना चाहता है या चाहती है, या तो हो सकता है ये अगेन
शायद न्यू थिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। शायद ये डिवोर्सी हो, या तो कोई डिवोर्सी हो, या तो हो सकता है कि पार्टनर अभी नहीं है दुनिया में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जिसको इनको ओवरकम करके आगे आना है, शायद हो सकता है। तो इनको इच्छा नहीं है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन राइट नाउ कि इनकी फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा एंड बट यह आपको दिखाना नहीं चाहता या चाहती है, यानी इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों ऐसे कोइंसिडेंटली नहीं मिले हो। अगर आप ये कंफर्मेशन करना चाहते थे तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आप दोनों को मिलना ही था, यानी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पाथ में आओगे ही आओगे। ठीक है, अगर मैं 2 बार 6 की एनर्जी आया है तो मैंने आपको मेंशन किया था, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी एक ट्रांजिट में या जुड़े हुए हो सकता है किसी लाइफ टाइम से आप जुड़े हुए हो, एक दूसरे के पाथ क्रॉस करोगे। अब ये क्रॉस कितना देर तक आपके जीवन में टिकता है तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका वक्त तो बहुत जल्दी बदलने वाला है इस पर्सन के साथ। समहाउ मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो शुरुआत इस कनेक्शन में करेंगे। ये पर्सन का जो एटीट्यूड है मुझे दिखता है काफ़ी हद तक कोल्ड एंड डिटैच है फॉर द रिलेशनशिप। दिस पर्सन हमेशा ये आपको अगर मिलता भी होगा या मिलती होगी तो ये ज़्यादातर बातें आपको सिर्फ काम के बारे में बताते होंगे, या तो इधर उधर साइमल्टेनियस काम, चैरिटी, हेल्पिंग, या तो कुछ नया चीज़ें, नया प्रोजेक्ट या ऐसा चीज़ें हो सकता है, बट नॉट द राइट टॉपिक दैट यू एक्सपेक्टेड। मतलब जो भी आप राइट टॉपिक चाहते होगे वो नहीं वो बताता होगा या बताती होगी, लेकिन और दुनिया भर की बातें हैं यहाँ पर, ऐसा ही दिख रहा है। बट फिर भी एक चीज़ अच्छा है कि मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर आपका शायद हो सकता है आप काफ़ी सुलझे हुए पर्सन हो सकते हो, मतलब आप हो सकता है अबंडेंट हो, आपकी एनर्जी काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ है एंड यू आर थिंकिंग वेरी पॉजिटिवली, काइंडली। आप शायद हेल्प भी करते हो एंड हर किसी को बहुत अच्छे से मतलब केयर भी करते हो। ये नेचर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनका जो नेचर है वो काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हार्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों काफ़ी अपने अपने लाइफ में शायद हो सकता है ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए काफ़ी मैस्कुलिन पावर में हो। ठीक है, इसी वजह से 7 ऑफ सोर्ड्स पहले ही आया है कि आप शायद एक जैसे बोलते हैं ना कि अगर ये बात भी कोई मतलब आप दोनों शायद घंटों भर देखते भी रहते हो, एक दूसरे को चेकआउट करते हो, या तो कभी कभी अगर काम एक जगह में करते होगे तो बात कर लेते हो या कुछ भी है, लेकिन एक दूसरे से ये बातें कहने से आप बहुत ज़्यादा बचते हो। ओके ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट आपका डेक से क्या कार्ड आ रहे हैं। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 2 ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग, दिस पर्सन फीलिंग द सेम फीलिंग। अगर आपको संदेह था कि इनको क्रश नहीं है तो है, और डेफिनेटली इक्वल क्रश है जितना आपको है। 8 ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या कहा था, ये पर्सन हमेशा आपको किसी ना किसी चीज़ में उलझा के ही रखता है या रखती है ज़्यादातर। ओके, द टावर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द स्टार, Ten of Cups. Wow, wow. This person having so many thoughts around you, मतलब आपके चारों तरफ इसके थॉट्स घूम रहे हैं, बट आपके साथ इनको कम्युनिकेशन नहीं करना है, क्यों ऐसा ही लगता है। दिस पर्सन हैविंग सो मच फीलिंग, इनके बहुत मतलब काफ़ी गहरी फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, इनका जो लव है ना वो पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि वोल्केनो को दबा के रखता है फिर लास्ट में ब्रस्ट हो जाता है, फिर वोल्केनो उसे कहते हैं ना, वो इसी तरह ही एनर्जी है ये। मतलब हो सकता है आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को पुश कर रहे हो टू मूव आउट फ्रॉम दैट सैडनेस। हो सकता है इनकी लाइफ का कोई भी एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को किंग ऑफ सोर्ड्स में, यानी बहुत ज़्यादा इनका हार्ट क्लोज है, यानी इस तरह का पर्सन हो सकता है ये पर्सन, या हो सकती है इनका मतलब उस जोन से आप इनको निकाल रहे हो कहीं ना कहीं, और ये आप इनडायरेक्टली कर रहे हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा
हो सकता है ओके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं डिफरेंट जगह में काम कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, और ये पर्सन सडनली आपसे बच रहा है बात करने के लिए या कुछ कर रहा है, तो इनकी जॉब की कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। यानी हो सकता है इनकी जॉब की जगह में कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये तो वर्क एरिया में इनको कोई बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है या समथिंग लाइक दैट, पेंटेकल का लॉस हुआ है या समथिंग, ठीक है। हो सकता है इनके कोई वर्क ख़त्म हुआ है या कुछ ना कुछ इनको इशू हुआ है, बट दिस पर्सन इज़ हैप्पी। आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है ये काफ़ी स्टेबल है, एंड ये पर्सन कुछ सडन मतलब आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, अचानक से आपको कोई ना कोई बात बता सकते हैं, और वो बातें बहुत ही गुड न्यूज़ होगा, मतलब आपको अच्छा लगेगा वो बातें सुन के। ये पर्सन जो आपको देखते हैं ना, ये ऐसा पर्सन मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए तो इनका पूरा परिवार, मतलब इनका एक परिवार हो सकता है, एक हैप्पी फैमिली विथ यू। ये आपको 10 ऑफ कप में इमेजिन कर रहे हैं, एक जैसे बोलते हैं ना एक स्पाउस की तरह, जैसे फ्यूचर स्पाउस बन सकते हो आप इनके। दिस पर्सन हैविंग वेरी गुड थॉट्स अबाउट यू, और ये पर्सन आपको देखते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अमेजिंग। शायद आपका कलर फेयर हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे भी हो आपके नाक नक्शे और आपकी ब्यूटी काफ़ी अमेजिंग है, ओके, हेड टू टो। एंड ये बात आपका, और हो सकता है आपकी जैसे भी स्किन हो ये काफ़ी शाइनिंग करता है। दिस पर्सन लाइक्स, आपकी लेग्स इनको बहुत पसंद है, आई डोंट नो अगर आप ठीक है आप कोई ऐसे ड्रेसेस पहनते होंगे वन पीस या तो इस तरह का, तो इनको पसंद है, हो सकता है। और दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स अबाउट यू, और ये आपके हेयर बहुत पसंद करते हैं, शायद आपका बालों का कलर कुछ अलग सा है, ओके। यू हैव वेरी अमेजिंग स्माइल, शायद हो सकता है आप इनको ना स्माइल देते हो, लेकिन आपके आसपास कहीं पर किसी को स्माइल देते हो तो आपकी पूरी सारी दांत दिखते हैं, और इनको बहुत पसंद है वो सारे। और कुछ लोगों का अगर कलर कॉफ़ी ब्राउन कलर जैसा हो सकता है, या तो आपके हेयर का या तो आपके स्किन का, ठीक है। एंड यू वेयर पिंक कलर या समथिंग, तो उनको बहुत पसंद है पिंक या पर्पल या उसी से जुड़ा हुआ कोई कलर, ठीक है, एक हैप्पी कलर जैसा उनको बहुत पसंद है, ओके। व्हाट द गाइडेंस फॉर यू, आपके लिए 2 ऑरेकल कार्ड भी लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्फिडेंस, एंड इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, ओके। कॉन्फिडेंस एक चीज़ होता है ना, वो एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, तो वो आता है जब आपका मतलब प्रैक्टिस करोगे तब कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा इसका जॉब या इसके वर्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, दैट एक्चुअली सोज इन किसी के एज 23 या 32 हो सकती है, ओके। 8 है, 8 नंबर कार्ड, विंग्स, यू नेवर नीडेड दोस विंग्स टू फ्लाई। बिलीव कीजिए, ठीक है, चीज़ें आपके फेवर में होगा, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा इस पर्सन को, क्योंकि शायद हो सकता है गार्डन समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ओके। क्योंकि कार्ड नंबर 15 है, तो हो सकता है कुछ टाइम आपको लगेगा इस पर्सन को सही पटरी पे आने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। द टेम्परेंस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अमेजिंगली इंटरेस्टेड है कि आपके साथ रिलेशनशिप होने से इनकी हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आता है। आपको क्या करना है, 2 ऑफ वंस, आप मतलब होप रखिए, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिए, यही आपका है, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन नॉट रेडी फॉर राइट नाउ, बट हाँ फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है, ओके। आपके लिए चांस देख लेते हैं। वाओ, द लव, यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सा हार्ट आया है आपके लिए। द कैट इज़ हियर, द डांसिंग वन, शायद आप किसी जगह में जाके डांस वांस करोगे या तो एंजॉय करोगे, ऐसा कुछ है, कोई पार्टी हो सकता है, कहीं पर गेट टुगेदर हो सकता है आपकी लाइफ में, ओके। देयर इज़ ए मर्मेड, बट ये हिडन है, कुछ हिडन है, ओके, फाइंड आउट। यहाँ पर ऐसा है कि एंजल आपको वॉच कर रहे हैं, और ये है ये 3 ऑफ पेंटिकल जैसा मुझे हमेशा लगता है, समथिंग इज़ इन शायद आपके फ्रेंड सर्कल में, या तो कुछ ऐसा है जहाँ पर ये सारी बातें चल रहे हैं,
ठीक है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन पक्का करें, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल।